हाँ तो भाई, राम राम भाई सारे भाइयों ने कि भाई एक और वीडियो आ गई अपनी। भारत के जो प्रमुख मुख्यालय हैं और उनके कार्य, ठीक है ना भाई। किसका मुख्यालय कहाँ पे है ये सब देखेंगे हम आज के 25 MCQ में, ठीक है भाई। और ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? चलो बताओ भाई, रेडी हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, दिमाग लगाओ बढ़िया। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा WHO का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई कहाँ है? WHO की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। और इसका मुख्यालय पेरिस में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, वियना में। बताओ भाई कहाँ पे है? तो WHO का मुख्यालय, बिल्कुल सही बोला आपने, जेनेवा में है, ठीक है भाई। तो जो WHO मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थापना कब हुई थी WHO की? 1948 में हुई थी, ठीक है भाई। और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है, याद रखना। और 7 अप्रैल को इसको WHO दिवस मनाया जाता है हमारा, ठीक है ना, 7 अप्रैल को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, UN का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? UN की फुल फॉर्म आपको पता होगा भाई, यूनाइटेड नेशन, ठीक है भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है बताओ? लंदन में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या पेरिस में? बताओ भाई कहाँ पे UN का मुख्यालय? तो चले फिर, गैस कर लिया होगा आप लोगों ने। बिल्कुल भाई, इसका है न्यूयॉर्क में, ठीक है। UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, ठीक है भाई। तो अपने नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी UN की? 1945 में। और ये विश्व शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य है, याद रखना। और 193 देश है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। इसके पॉइंट याद रखा करो हर क्वेश्चन के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़ा करो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, रोम में या वियना में? बताओ भाई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो सही सोचा आपने, बिल्कुल पेरिस में है भाई इसका, ठीक है ना। याद रखना, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी यूनेस्को की, ठीक है भाई। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए कार्य करता है, याद रखना। और विश्व धरोहर घोषित करता है, ठीक है ना। ये काम है यूनेस्को का, ठीक है ना भाई, याद रखना। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। अपने आप से देने की कोशिश किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है भाई, IMF का मुख्यालय कहाँ है? पहले तो भाई IMF की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है भाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, याद रखना भाई। क्या है IMF की फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है भाई। तो इसका मुख्यालय कहाँ बताओ? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, जेनेवा में या पेरिस में? बताओ भाई कहाँ पे है? तो आप लोगों ने सोच लिया होगा भाई। तो चले भाई, बताओ IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल भाई, वाशिंगटन DC, ठीक है भाई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी IMF की? 1944 में, याद रखना भाई। वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है ये, और देशों को ऋण प्रदान करता है IMF, ठीक है ना। याद रखना भाई, जो भी युद्ध के समय जिसको ज़रूरत होती है, या वैसे भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन तो यही प्रोवाइड करता है, ठीक है ना भाई, IMF, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, जो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन, बहुत पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा। वॉशिंगटन DC, पेरिस, जेनेवा या रोम? बताओ भाई, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, वॉशिंगटन DC, ठीक है ना भाई। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई आपके सामने। स्थापना कब हुई थी? 1944 में, ठीक है। विश्व बैंक, याद रखना, विकासशील देशों को ऋण देता है, बिल्कुल। और गरीबी कम करना इसका उद्देश्य है, ये याद रखना भाई, इसके तीनों पॉइंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखा करो पेपर के अकॉर्डिंग, ओके। अब भाई अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई ICJ का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है भाई। बहुत आता है भाई रेलवे के एग्जाम्स में, तो ये बताओ भाई, ICJ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, हेग में, न्यूयॉर्क में या रोम में? बताओ कहाँ है भाई ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय? तो नीदरलैंड में था, हेग में, ठीक है ना भाई, याद रखना भाई ये, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। UN का न्यायिक अंग है, याद रखना। देशों के विवाद सुलझाता है भाई, बहुत सारे देशों में जो विवाद हो जाते हैं। और नीदरलैंड में स्थित है ये, ठीक है ना, नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, ठीक है भाई। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सातवां क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? सोचा करो भाई, वीडियो को पॉज करके फिर दिया करो जवाब।
पेरिस में, ब्रुसेल्स में, जेनेवा में या रोम में? बताओ भाई। नाटो की फुल फॉर्म बता देता हूँ, आपको बहुतों को नहीं पता होगी भाई। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना भाई, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही कहा, ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हमारे। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी, ठीक है ना भाई। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और ये सैन्य गठबंधन है, याद रखना, और सुरक्षा प्रदान करता है नाटो, ठीक है ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भाई ये, ठीक है ना। तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, ILO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है भाई, ILO का मुख्यालय कहाँ है? ILO की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय बताओ, पेरिस में, जिनेवा में, रोम में या वियना में? बताओ भाई ILO का मुख्यालय। तो चलें भाई, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, इसका राइट आंसर है जिनेवा, ठीक है भाई। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है भाई, याद रखना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। स्थापना कब हुई थी ILO की? 1999 में, ठीक है भाई। श्रमिकों के लिए कार्यकर्ता भाई, जो हमारे मजदूर भाई उनके लिए काम करते हैं, और UN की एक एजेंसी है, ठीक है भाई। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखो, ध्यान से पढ़ो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के तो भाई बहुत ज़रूरी आते हैं भाई, हर एग्जाम्स में आते हैं। FAO का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। मैं रिपीट करता हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। और इसका मुख्यालय कहाँ? रोम में, पेरिस में, जिनेवा में या वियना में? बताओ भाई कहाँ है? तो सही बोला भाई, बिल्कुल रोम में है, ठीक है ना। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी FAO की? ठीक है, 1945 में हुई थी, ठीक है भाई। और खाद्य और कृषि संगठन है, याद रखना, और भूख खत्म करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। तो 10वां क्वेश्चन हमारे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में या रोम में? तो बताओ भाई, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही भाई, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, याद रखना भाई। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1946 यानी कि 1946 में हुई थी। बच्चों के लिए ये कार्य करता है, ठीक है, यूनिसेफ, और UN की एक एजेंसी है। ये इसकी कुछ खास पॉइंट है, ये याद रखना भाई, पॉइंटों को याद रखा करो। और अगर कोई दिक्कत हो तो लिख लिया करो भाई इनको, ठीक है ना। एक रजिस्टर बना लो, एक कॉपी बना लो, उसमें लिख लिया करो, हेल्प करेंगे तुम्हारी जब एग्जाम्स आएंगे रिवीजन करने में, ठीक है ना। तो 11वां क्वेश्चन हमारा, RBI का मुख्यालय कहाँ है? फेमस क्वेश्चन है हमारे इंडिया में, तो भाई बताओ RBI का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? बताओ भाई, RBI का मुख्यालय कहाँ है? सही बोला भाई, बिल्कुल मुंबई में, ठीक है ना। तो मुंबई में इसका, ठीक है, RBI का मुख्यालय। अब चलते हैं इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। भारत का केंद्रीय बैंक है, याद रखना, मुद्रा जारी करता है, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, छोटे हुए बैंकों की देखभाल करना भाई, ठीक है ना। और भाई जो रेट वगैरह होती है इंटरेस्ट की, वो भी तो याद रखा करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है भाई, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या हैदराबाद में? इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ भाई पहले मैं आपको, इसरो की, ठीक है भाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, ठीक है ना, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अब इसके। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, ठीक है। भारत का अंतरिक्ष संगठन है, ये याद रखना, और उपग्रह लॉन्च करता है इसरो, ठीक है ना, याद रखना भाई, तीनों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे जो 13वां क्वेश्चन है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में? पहली बात तो मैं आपको DRDO की फुल फॉर्म बता देता हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना भाई, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है भाई दिल्ली में, ठीक है ना, याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। DRDO की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं भाई बहुत एग्जाम्स में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में, ठीक है। रक्षा अनुसंधान करता है ये, और मिसाइल विकसित करता है DRDO, ठीक है ना। ये डिफेंस ही हो गया, तो समझ रहे हो ना, ये सारे युद्ध के क्षेत्र में जितने भी मिसाइलें हैं वगैरह, रडार वगैरह, ये सब कुछ ये यूज़ करता है और बनाता है, ठीक है भाई। तो याद रखना। अब इसके नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो 14वां क्वेश्चन होगा, सेबी का मुख्यालय कहाँ है?
तो बताओ भाई, जो सेबी है उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? बताओ। सबसे पहले तो सेबी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है भाई। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हमारे स्थापना कब हुई थी इसकी? 1988 में हुई थी, ठीक है। और शेयर बाजार नियंत्रित करता है और निवेशकों की जो सुरक्षा है वो भी प्रदान करता है, ठीक है। याद रखना, किसी के साथ भाई भेदभाव ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, समझ रहे हो, फ्रॉड ना हो। तो याद रखना भाई इन चीज़ों को। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? एसबीआई है। एसबीआई की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है बताओ भाई? बिल्कुल, इसका मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बिल्कुल है, याद रखना भाई ये, ठीक है। स्थापना इसकी 1955 में हुई थी। स्थापना पूछ लेते हैं भाई, याद रखना, ठीक है। और ये सरकारी बैंक है, ठीक है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यार देखो भाइयों, वीडियो को ना यार शेयर किया करो दोस्तों के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार, नई वीडियो आएंगी तुम्हें मिलती रहेंगी, समझ रहे हो। पढ़ोगे यार साथ में, साथ साथ आगे चलेंगे भाई। सब्सक्राइब किया करो चैनल को यार, और आगे भेज दिया करो दोस्तों के पास, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में? तो सही बोला बिल्कुल, इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1853 में हुई थी, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आता है भाई, याद रखना, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? चुनाव आयोग है, उसका मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, कहाँ है चुनाव आयोग का मुख्यालय? तो आपने लगा लिया होगा नई दिल्ली में। जो मेन होते हैं ना यार, ये देखो, अगर कभी ये हो ना कि क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं आ रहा है, तो न्यू दिल्ली भी लगा के आ जाना, ठीक है। 80% वो सही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है, ठीक है ना भाई। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वतंत्र संस्था है ये, ठीक है, स्वतंत्र संस्था है और चुनाव करवाता है, ठीक है भाई। अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र है, ठीक है। ये याद रखना भाई, चुनाव आयोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? सीबीआई की फुल फॉर्म बता देता हूँ भाई मैं आपको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, याद रखना भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? तो सही बोला आप लोगों ने, बिल्कुल नई दिल्ली में इसका, ठीक है। और भाई अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 1963 में हुई थी, ठीक है। अपराध जांच एजेंसी ये देखता है, भ्रष्टाचार मामलों की जांच करता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना भाई, इसकी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 19वां क्वेश्चन है। नीति आयोग, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, जो 19वां क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? बताओ भाई कहाँ है? तो बिल्कुल गैस कर लिया होगा आप लोगों ने, तो कॉमन है, इजीली क्वेश्चन है यार, नई दिल्ली में, बिल्कुल सही बोला आपने। चलो अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? 2015 में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है ना। योजना आयोग की जगह ली थी इसने, जो 1950 में आया था, ठीक है ना, याद रखना भाई ये। और नीति निर्माण में कार्य करता है, याद रखना भाई, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 20वां क्वेश्चन है। BIS का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा 20वां क्वेश्चन है वो है, BIS का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में? बताओ भाई। BIS की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, याद रखना, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही है आप लोगों का, नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो है, ठीक है, याद रखना, ISI मार्क देता है, ठीक है, और गुणवत्ता प्रदान करता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, याद रखना भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार आता है भाई ये एग्जाम्स में, ठीक है ना, याद रखना, हर SSC के एग्जाम्स में आता है ये। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई। जेनेवा, पेरिस, रोम या वियना? अपने आप कोशिश करा करो यार देने की, ठीक है। ये तुम्हें अच्छे से याद हो जाएंगे आगे चल के भाई, और गहराई से और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के लेके आऊँगा, सारे लेके आऊँगा, ठीक है ना। सब कुछ याद करा दूंगा, भरोसा रखो भाई, साथ चलेंगे, सब कुछ याद करा दूंगा भाई, ठीक है।
और यार प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो यार चैनल को, ठीक है भाई, ताकि वीडियो ऐसी तुम्हें मिलती रहे आगे भी, ठीक है। तो बताओ भाई रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बिल्कुल आपने सही बोला, जेनेवा में, ठीक है। जो रेड क्रॉस का मुख्यालय वो जेनेवा में है। अभी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी रेड क्रॉस की? 1863 में। मानवता की सेवा के लिए ये और आपदा में मदद करता है ये, ठीक है ना भाई, याद रखना इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, पेरिस में, जिनेवा में या रोम में? बताओ भाई ओपेक का मुख्यालय। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ भाई, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी होती है भाई एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हर एग्जाम में पूछी जाती है, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, ठीक है। तो ओपेक की फुल फॉर्म है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखना भाई, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बिल्कुल भाई वियना में, ठीक है ना, वियना में इसका याद रखना ओपेक का मुख्यालय। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1960 में हुई थी। तेल निर्यातक संगठन है, याद रखना। और तेल कीमती नियंत्रित करता है, ठीक है भाई, जो कीमत होती है उसको नियंत्रित करता है, ये बस इतना याद रखना। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी ओपेक की, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 23वां क्वेश्चन है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, पेरिस में, रोम में या वियना में? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म पता होगी आप लोगों को, ये तो कॉमन है यार, ठीक है। तो बताओ भाई, क्वेश्चन बहुत आता है ये एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है, याद रखना भाई, जेनेवा में इसका WTO का। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, स्थापना पूछते हैं भाई, ठीक है ना। और UN से एक अलग संस्था, याद रखना, और वैश्विक व्यापार नियंत्रित करता है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, ठीक है भाई ये। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? जो हमारा 24वां क्वेश्चन है, IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, जिनेवा में, पेरिस में, रोम में? ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये एक डिफिकल्ट लेवल में, एक हार्ड लेवल में आता है ये, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार, ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना भाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वियना में, ठीक है ना। एटॉमिक एनर्जी के तो वही मिलते हैं, ठीक है ना, याद रखना भाई, वियना में, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्थापना कब हुई इसकी 1957 यानी कि 1957 में। और परमाणु ऊर्जा की निगरानी करता है, परमाणु ऊर्जा की, ठीक है भाई, और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है, ये याद रखना भाई। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। ADB का मुख्यालय कहाँ है? ADB की फुल फॉर्म यार कॉमन आज के टाइम में पता होगी भाई आप लोगों को, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ADB का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, मनीला, बैंकॉक या सिंगापुर? बताओ, अपने आप कोशिश किया करो भाई देने की, ठीक है। ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, मनीला में, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे आपके सामने भाई। स्थापना कब हुई थी ADB की? स्थापना बहुत पूछते हैं भाई, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखा करो, 1966 में हुई थी, ठीक है। एशिया के विकास के लिए कार्य करता है, याद रखना, और ये ऋण प्रदान करता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। रोज़ एक वीडियो आएगी भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो भी स्ट्रेटेजी के होंगे, जो भी धीरे धीरे मैं करंट अफेयर भी लेके आऊँगा, 100 क्वेश्चन आपके लिए, समझ रहे हो, 6 महीने के, 3 महीने के, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ भाई। अपने भाई को सपोर्ट करो यार, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है भाई, जिससे ही मुझे भी मोटिवेशन आए यार, मैं भी और वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन भाई साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, साथ रहेंगे, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, चलते हैं भाई, ठीक है। तो भाई जय महादेव, जय श्री राम।